देखिए, हमने कहा ये सोचा था एकता मंच की तरफ से कि किस तरह से एक दिवाली मेला का कार्यक्रम करें, जहाँ पे हम अपनी बहनों, माताओं के साथ दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखें। और ये इसी उद्देश्य के साथ आज हमने ये कार्यक्रम रखा। कोविड का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए यही कोशिश की गई है कि थोड़ी-थोड़ी संख्याओं में महिलाओं को बुलाकर उनको दिवाली की भेंट दी जाए। महिलाओं से जिस तरह का सपोर्ट मिला है, बड़ी संख्या में 800 महिलाएं हैं, जो उनके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं नीचे बैठ कर हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, एकता मंच के साथ तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों में, और इसका एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि अभी आपको पता है 3 दिन पहले हमने लीगल एड सेंटर शुरू किया था। तो किस तरह से महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए, और अलग-अलग वे जो उपक्रम हमने लिए हैं महिलाओं के लिए, उसकी भी जानकारी हम लोग इस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा है। वर्षा मैम, हमेशा हमेशा से अच्छे काम करते हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात आती है तो महिला सेफ्टी के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सही में आज जो इनिशिएटिव लिया है महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आज भी महिला, वैसे देखा जाए तो हम अपने सुरक्षित घरों में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आम जो महिला है, हम सोच रहे थे कि दिल्ली बहुत ही असुरक्षित है, लेकिन अभी मुंबई में जो हादसा हुआ कुछ 1 महीना पहले या कुर्ला में, वो तो बहुत भयानक हादसा था। तो मुंबई में भी ऐसा हो सकता है, तो सबकी आंखें खुल गई, और यहाँ भी सुरक्षितता की मतलब उसके ये लेना बहुत ज़रूरी है, उस तरफ कुछ काम करना। तो मुझे लगता है सरकार क्या है, सब जगह नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि सरकार तो प्रयास करती है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, लेकिन ऐसे एनजीओज़ जो हैं वो भी सरकार की मदद कर सकते हैं, उसके काम मतलब सरकार के कामों में हाथ बटा सकते हैं। तो मुझे लगता है अजय जी की जो संस्था है एकता मंच, जो उन्होंने प्रयास किया है लीगल एड के बारे में, ये लीगल एड सेंटर जो उन्होंने खोला है, मैं समझती हूँ महिला सुरक्षितता की जो ये बात आपने कही, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ मतलब गुनाह की बात होती है, वहाँ लीगल लॉ की बात तो आती ही है। तो उसके लिए कुछ महिलाएं हिचकिचाती हैं सामने आने के लिए, उनको डर सा लगता है कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, या उनके जो नेबर्स हैं वो क्या कहेंगे। तो इससे उनको बाहर निकालना, उनको एक व्यासपीठ उपलब्ध करा देना बहुत आवश्यक है, और वो उन्होंने किया है। तो सुरक्षितता हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत बाउंसर्स रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है, तो हमें उसकी कुछ आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं, सब स्तर की जो महिलाएं हैं, गरीब जो महिलाएं हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। चाहे वो लोकल में घूमती हैं, रात को 2 बजे के बाद, इवन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर्स होती हैं, एक्टर्स होती हैं, 2 बजे के बाद घर जाना पड़ता है, कभी 4 बजे सुबह को जाना पड़ता है। तो सुरक्षित होनी चाहिए वो, घर तक, मतलब स्टूडियो से घर तक, जहाँ से उनका काम है वहाँ से घर तक वो सुरक्षित पहुँचनी चाहिए। उसके लिए मैं समझती हूँ ये अच्छी पहल उन्होंने की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके ऊपर आपकी ताकत बढ़ गई है, 1,000 से ज़्यादा लगभग लेडीज आपके साथ जुड़ी हैं। अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, एकता मंच एक प्रेशर ग्रुप होने जा रहा है जो लोगों की सेवा करना चाहता है, और इस एकता मंच के साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े, वो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। सर, दिवाली मिलाने का जो शेड्यूल है, क्या इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो एकता मंच का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, अमन, प्रेम और शांति, ये हमारा पहला उद्देश्य है। सबसे ज़्यादा क्या बोलना चाहेंगे आज एकता मंच की दिवाली में? मैं मेरा बहुत सौभाग्य समझता हूँ अजय सर के साथ में काम करने का मुझे जो मौका मिलता है। एक महान व्यक्ति है, और उस तरह से जो काम करते हैं उनको उनकी प्रेरणा मिलती है, और हम उसकी वजह से उनको भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमको ऐसे मार्गदर्शन करते रहे। वर्षा मैडम, आने वाले दिनों में अगर ऐसी एकता मंच को ऐसी प्लेटफॉर्म को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके साथ खड़े क्या आऊँगी ऐसा कुछ नहीं? उनके सामने रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये हाँ, आज क्योंकि ये स्त्रियों का मामला है, जैसा कि मैंने कहा कि ये सखियों का है, तो एक स्त्री होने के नाते
मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि मुझे आना ही चाहिए। मैं ही क्यों, जो बहुत सारे और एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, उन्होंने भी आना चाहिए। जो स्त्री महिलाएं हैं, उन्होंने भी आगे आना चाहिए। अच्छा सर, एक प्रश्न आहे की जो व्हेन्यू चेंज झाला त्याच्यामुळे जो महिलांना त्रास झाला त्यासाठी जबाबदार कोण आणि याची जबाबदारी कोण घेईल? मला वाटतं हे एकता मंचनी जबाबदारी घेतली पाहिजे की एकाएकी आम्ही व्हेन्यू चेंज केलं त्यामुळे. तुम्हाला वाटतं का त्याच्यामध्ये काही राजकीय दबाव होता असेल? बघा मी माझ्या भाषणातसुद्धा सांगितला की लोकांची ताकदपेक्षा राष्ट्रीय जे तुम्ही म्हणतात की राजकीय ताकद ते महत्त्व नसतं. मला वाटतं लोकांची ताकदमध्ये एक मोठी ताकद आहे. आणखी वेळ आल्यावर त्याचं उत्तर लोक देतील. येणाऱ्या दिवसामध्ये अजून कोणत्या प्रकारचं काम जनतेसाठी एकता मंचच्या माध्यमातून केलं जाईल? आता बघा जसा हे जे आम्ही कॅम्पेन सुरू केलं आहे लोकांची माध्यमातून, हे सुरू राहणारच आहे. आणखी आता लोखंडवालामध्ये आम्ही खूप मोठा एक जनता दरबार ठेवणार आहोत. तर त्यानंतर परत बेंच वाटप वगैरे आम्ही सुरू करणार आहोत. तर हे जे आमचे कार्यक्रम आहे सुरूच राहणार आहे एकता मंचचे.